ओम। आज आपको सुना रहे हैं श्री रामचरितमानस से अयोध्या कांड से लिया हुआ चित्रकूट आश्रम में भगवान श्री राम जी का आगमन। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीनी दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान श्री राम जी जो है चित्रकूट में जो नाना प्रकार के आश्रम हैं, मुनि लोग हैं, सबके पास गए। वहाँ पर मुनियों ने उनका सत्कार किया और प्रणाम किया और दंडवत किया उनको। तब भगवान श्री राम आगे की ओर चले और उन्होंने एक सुंदर आश्रम देखा। सुनी सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुनी रघुबर आगमन मुनि, आगे आयउ लेन। तो वह आश्रम जो है महामुनि वाल्मीकि जी का है, जो जिनको पता पड़ने पर कि श्री राम जी का आगमन इधर ही है, तब वे उनको लेने के लिए आ गए हैं। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। तब श्री राम जी ने महामुनि वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया। वे उनके चरणों में लाठी की तरह लेट गए। देखी राम छवि नैन जुड़ाने, करी सम्मान आश्रम ही आने। तब महामुनि के जो नेत्र हैं वो श्री राम जी के चिदानंदमय स्वरूप को देख करके जुड़ गए हैं, बिल्कुल शीतल हो गए हैं। तब उन्होंने उनको सम्मान सहित आश्रम में बैठा दिया है। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नैन बिहारी। महामुनि वाल्मीकि जी का जो मन है बहुत ही आनंदित है। बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब श्री राम जी हाथ जोड़कर बोले, जो कानों को सुख देने वाले हैं, वचन उन्होंने बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। के जो सारा ब्रह्मांड है मुनिवर, वे आपकी मुट्ठी में है। गुलर के बेर के समान आपकी मुट्ठी में बंद है, आप सब कुछ जानते हैं। अस कई प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीनी बन रानी। तब प्रभु श्री राम जी ने सब वृतांत कह सुना, जिस प्रकार से उनको वन में आना हुआ है। तब महामुनि वाल्मीकि जी बोले, श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सर्जती जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहिसु महि धरु, लखन से चराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तन, चले दलन खल निशिचर अनी। तो महामुनि वाल्मीकि जी बोले कि हे प्रभु, आप वेदों के पालक ईश्वर हैं, आप ही ईश्वर हैं। और माया रूपी जानकी जो जग का पालन करती है, सर्जन करती है और उसका हरण करती है, आप ही प्रभु, आप ही ने अवतार लिया है देवताओं के काज करने के लिए। यह नर्तन आपने धरा है और जो निशाचर हैं उनका नाश आपको करना है। यह सहज ही है। राम स्वरूप तुम्हारे वचन, अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कहें। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अत्यंत अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। सोई जानै जय देहु जनाई, जानै तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुमरी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानै भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरेऊ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंद में है,
चिदानंद का मतलब ये है कि मायाधीन प्रकृति जन्य नहीं है, उत्पत्ति नाश वृद्धि अक्षय आदि विकारों से रहित है। आप साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देखकर जो मूर्ख लोग हैं वे मोह को प्राप्त होते हैं और जो ज्ञानी जन हैं वे सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य ही है, ऐसा महामुनि वाल्मीकि जी ने कहा है। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा, जस जस चाहिए तस चाहिए नाचा। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। बाल्मीक हंस कही बहोरी, वाणी मधुर अमीय रस बोरी। ऐसा उन्होंने कहा है कि प्रभु आपके चरित्र सुन करके लोग सुखी होते हैं और जो मूर्ख लोग हैं वो नाचा ही है। और यह जो प्रकृति है सब आपके अनुसार चल रही है। आपके मीक हंसी कहो बहोरी, वाणी मधुर अमीय रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि प्रभु इधर है परंतु मैं रहूं कहाँ, मुझे कोई स्थान बताइए अच्छा सा। तब महामुनि वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ उसी लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। अब मैं वह स्थान, तब उन्होंने कहा पहले महामुनि वाल्मीकि जी के, प्रभु आप कहाँ नहीं है, आप तो अंतर्यामी है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं कुछ स्थान बताता हूँ। तब उन्होंने ऐसा कहा आगे, अब मैं वह स्थान बताता हूँ। राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिए लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुमरी सुभग सरी नाना। भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक निज करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाषे। भरई निरंतर होई न पूरे, जो कभी पूरे नहीं होते, जिनके हृदय कभी पूरे नहीं बनी रहती है, आप उनके हृदय में रहिए। जिस प्रकार से चातक जो है बादलों को देखता रहता है, उसी प्रकार से ऐसे भक्तों के हृदय में रहिए जिनकी इच्छाएं आपको देखने मात्र से ही पूर्ण होती है। निद्रई सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। निद्रई जो भरी हुई नदी का भी तिरस्कार करते हैं, लेकिन आपके तथा वे भरी हुई नदी का भी तिरस्कार करते हैं, इस प्रकार से यहाँ उपमा दी है। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसऊँ बंधु सिय राम सह रघुनायक। के प्रभु आप लक्ष्मण और माता सीता सहित आप उनके हृदय में रहिए, जिनके नयन आपको देखने से कभी नहीं भरते जैसे चातक, और जिनके जो श्रवण कभी नहीं भरते यानी कानों से आपका यश सुनने से जो कभी पूरे नहीं होते हैं, आप उनके हृदय में बसिए। जस तुम्हार मानस विमल, हंसनी जिय जासु। मुक्ता हल गुणगन चुनई, राम बसई अतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में रहिए। पर भू प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लई नितनासा। तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। कि हे प्रभु जो आपको प्रसाद चढ़ाकर ही भोजन करते हैं और आपको वस्त्र पहनाकर ही वस्त्र पहनते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप रहिए। शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित करि विनय विशेषी।
कर नित करे राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। शीश नवे, जो देवता गुरु द्विज सबको देख करके प्रीत सहित प्रणाम करते हैं और विनय करते हैं और निरंतर श्री राम जी की के चरणों की पूजा करते हैं। आप उनके हृदय में रहिए और जिनको केवल आपका ही भरोसा है। चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसऊं तिनके मन माही। जो आपके नाम से तीरथ चले जाते हैं, आप उनके हृदय में रहिए। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा। आपका नाम मंत्रों का राजा है, जो उसे ही जपते हैं और परिवार सहित आपको पूजते हैं। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई दही बहुदाना। जो नाना प्रकार के होम हवन करते हैं, तर्पण दान करते हैं, आए गए को भोजन कराते हैं, आप उनके हृदय में रहिए। तुम ते अधिक गुरई जिय जानी, सकल भाई से वै सन्मानी। और तुमसे अधिक गुरु को महत्व देते हैं, सबको समान भाव से देखते हैं। आप प्रभु उनके हृदय में रहिए। सब करी मांगहि एक फल, राम चरण रति होऊं, तिनके मन मंदिर बसऊं, सिय रघुनंदन दऊ। और सब कर्म करके सबका एकमात्र फल मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को हो मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसागारी। कई सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जिनके अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह ये अवगुण नहीं है, जिनको राग द्वेष नहीं है, जिनको कपट अहंकार नहीं है, हे प्रभु आप उनके हृदय में बसिए। जो सबके हितकारी हैं, सबके प्रिय हैं, दुख सुख प्रशंसा सबको समान समझते हैं, सत्य प्रिय वचन बोलते हैं, जागत सोवत हमेशा तुम्हारी शरण में रहते हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसऊं तिनके मन माही। जो केवल आप पर ही भरोसा करते हैं। जान ही सम जननी सम जान ही पर नारी, धन परा विस्ते विष भारी। जो पराई स्त्री जे हर्षई पर संपत देखी, दुखित होए पर विपत विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति को देख करके सुखी होते हैं और दूसरे पर आई विपत्ति को देख करके दुखी होते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में हे राम आप रहिए। और जो अपने प्राण से भी प्यारे आपको समझते हैं, उनके शुभ मन ही आपका घर है, तो आप उनके हृदय में बसिए। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसऊं, सिया सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजे सब के गुण गही, विप्र धेनु हित संकट सही। जो अवगुणों को तजते हैं और सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, गाय विद्वान ब्राह्मण साधु सबके लिए संकट सहते हैं, नीति निपुण हैं, ऐसे ही घर आपके लिए, ऐसे ही भक्तों का हृदय आपके लिए स्थान है। गुण तुम्हार समझै निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागै जही, तई उर बसऊं सहित वैधई। गुण तुम्हार समझै, और हे प्रभु जो आपको गुणवान समझते हैं, दूसरे का गुण समझते हैं, अपना दोष समझते हैं, हर समय अहंकार नहीं करते, यानी दूसरे राम भगत प्यारे हैं, प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप अपना घर बनाइए। जात पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई।
सब तजी तुम्हें रही उरलाई, ते के हृदय रहो रघुराई। जो जात पात धन धर्म बड़ाई सबसे दूर है, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हें रहे उरलाई, और जो सब कुछ तज कर तुमको ही हृदय में रखते हैं, तिनके हृदय रहो रघुराई। ऐसे भक्तों के हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहते देख धरे धनवाना। जो स्वर्ग नरक मोक्ष सबको समान समझते हैं, और जहाँ तहाँ आपको धनुष बाण धारण किए हुए देखते हैं। कर्म वचन मन राउर चेरा, और कर्म वचन और मन से आपको ही राजा के समान समझते हैं। राम करऊं तही के उर डेरा, हे प्रभु आप उनके हृदय में बसिए। जाई न चाहिए कभऊ कुछ, तुम सन सहज सनेऊ। बसऊ निरंतर तासुमन, सो राउर निज गेहू। हे प्रभु जिनको आपके अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, और आपसे जिनका सहज ही प्रेम है, और जो निरंतर आपसे प्रेम रखते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में बसिए। जय सिया राम। ओम।